गाइज वेलकम टू माई चैनल। आई एम डाइटिशियन कंचन राय एंड आज हम बात करेंगे विद्या बालन के वेट लॉस के बारे में। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने वेट लॉस सीक्रेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपने भूल भुलैया 3 देखी होगी या फिर उनका ये इंटरव्यू देखा होगा तो यू मस्ट हैव सीन हर ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन वेयर शी इज़ लुकिंग 10 ईयर यंगर देन हर एक्चुअल एज। उनके इंटरव्यू में उनने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई। सो आई वॉज गेटिंग सो मैनी DMs एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, सो आई थॉट लेट्स मेक द वीडियो एंड क्लैरिफाई ऑन दिस थिंग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इंटरव्यू जो कि विद्या बालन ने अपने बारे में क्या बताया है अपने वेट लॉस के बारे में, एंड देन आई विल एक्सप्लेन ऑन द सेम. So yeah guys, let's have the glimpse of the interview. No matter what I did, my weight was only increasing. This is just inflammation. It's not really fat. And in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. So they put me on a diet to get rid of the inflammation and weight went like that. सो एग्जैक्टली लाइक दिस बहुत सारे लोग अपने वेट लॉस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि इंटेंस एक्सरसाइज और इंटेंस डाइट करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलता है, समथिंग हैपन विद सो मैनी पीपल. अब ये जो केस विद्या बालन ने बताया है दैट कितनी भी इंटेंस एक्सरसाइज और इंटेंस डाइट करने के बाद भी उनको कभी भी फैट लॉस या फिर वेट लॉस नहीं मिला है, उनका वेट उल्टा बढ़ता ही गया है. सो सेम ऐसे कंडीशन ना बहुत सारे लोग के साथ होते हैं. मतलब मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें पीपल यूज टू एक्सप्लेन कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक्सरसाइज कर रही हूँ और डाइट भी कर रही हूँ बट स्टिल मेरा वेट लॉस कभी नहीं होता. इवन मैं कुछ नहीं भी खाती तो भी मेरी बॉडी फुल जाती है. सो नाउ व्हाट इज़ दैट थिंग, तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज़ स्वेलिंग, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेशन डाइट प्लान के बारे में भी. सो गाइज, अगर आपको भी बॉडी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन के बारे में जानना है या फिर आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो दैट यू आर डन विद ऑल द एक्सरसाइजेज एंड डाइट, स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन दिस वीडियो इज़ for you. So yeah guys, without any further ado, let's just get into the video. Now what is inflammation? कभी भी आपने देखा होगा कि आपके किसी बॉडी पार्ट में कट हो रहा है या फिर आपको चोट लग रही है, सो उस टाइम पे उस एरिया को स्वेलन अप देखते होगे या रेड देखते होगे और उसमें हल्का सा पेन फील करते होगे. दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. अब इन्फ्लेमेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है एलर्जी इन्फेक्शन को दूर करने का और उस चोट को, उस वाउंड को हील करने का. सो गाइज, इन्फ्लेमेशन सिर्फ चोट लगने की वजह से ही नहीं होता है. इन्फ्लेमेशन हमें कुछ ऐसे खाने की वजह से भी हो सकता है जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है एंड उसी को हम बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस. मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो है तो एक्चुअल में बहुत हेल्दी बट वो एज पर पर्सन वो हेल्दी इफेक्ट नहीं शो कर रही है. ठीक है, सो तब होता है फूड इंटॉलरेंस एंड उससे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी सूज जाती है, बॉडी स्वेलन अप हो जाती है. चाहे आपका चेहरा हो, चाहे आपका बर्स्ट हो या आपकी ओवरऑल बॉडी हो, वो वाटर रिटेंशन करके रखती है या फिर आपका बेली फैट हो. कितना भी एब्स एक्सरसाइज करने के बाद, डाइट करने के बाद वहाँ से स्वेलिंग नहीं जा रही, इट मीन्स यू हैव फूड इंटॉलरेंस. नाउ व्हाट इज़ द कॉजेज, किस रीज़न से इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं. पहला रीज़न इज़ इंजरी, अगर आपको चोट लग जाए. सेकेंड इज़ इन्फेक्शन हो जाए या फिर अगर आपको एलर्जी हो जाए. एंड द फोर्थ थिंग जो कि हम लोग कभी भी सोचते नहीं हैं वो होता है फूड इंटॉलरेंस, यानी कि किसी चीज़ का हमारी बॉडी पे सूट ना करना. सो दीज आर सम रीजंस जिसके वजह से बॉडी आपकी स्वेलन अप होती है और वो वाटर रिटेंशन करके रखती है और कितना भी एक्सरसाइज और कितना भी डाइट के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. सो गाइज, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है, इवन तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज़ समझाती हूँ कि व्हेन एवर जब भी आप वेट लॉस करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आपने डाइट एंड एक्सरसाइज किया एंड आपका वेट लॉस हो जाएगा. इट्स अ प्रोसेस. सबसे पहला प्रोसेस होता है व्हेन यू एंटर इनटू अ हेल्दी रेजाइम, एक हेल्दी रूटीन में आप आते हो
आफ्टर दैट आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में आती है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन, एलर्जी या फिर कुछ भी इम्यून डिसऑर्डर्स है तो उसको हीलिंग मिलती है। लेट्स से कि अगर आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर रहता है सो आप डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो हील होगा, एंड वंस योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गॉट हील्ड तो फिर आपका वेट लॉस और आपकी बॉडी फिट ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यू विल स्टार्ट द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डायरेक्टली यू विल जंप इनटू द वेट लॉस। द बीच में आने वाला फैक्टर इज द हेल्थ, जो कि इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में इशू है, किसी चीज़ से एलर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी कितना भी डाइट और एक्सरसाइज के बाद सूजी हुई ही रहेगी। नाउ गाइज, अगर इन्फ्लेमेशन है भी आपकी बॉडी में तो द क्वेश्चन इज हमें पता कैसे चलेगा दैट वी हैव इन्फ्लेमेशन। सो देयर आर वेरियस चीज़ें जो आपको अपने बॉडी को देख के समझेगा। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट स्वेलिंग। ठीक है, वो तो आपको सबसे पहली चीज़ है ही कि स्वेलिंग आ जाएगी बॉडी में। द सेकेंड थिंग इज़ जॉइंट पेन, आपके जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। द थर्ड थिंग इज़ डाइजेशन प्रॉब्लम, या तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि योर बॉडी हैविंग द इशू ऑफ इन्फ्लेमेशन। द फोर्थ थिंग इज लेथार्जी फील करना, थका हुआ रहना, रनिंग नोज होना, स्नीजिंग आना एंड हेडेक होना आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। नाउ गाइज, हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन? द क्वेश्चन इज आपको समझ में आया कि आपके बॉडी में एक्चुअल फैट नहीं इन्फ्लेमेशन है, बट अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। सो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं कि आप अपने डाइट्स में उन चीज़ों को इंक्लूड करें जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती हो। जनरली फ्रूट्स, वेजिटेबल, बीन्स और नट्स दीज आर वेरी हेल्दी, बट ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान में पोटैटो, ओट्स एंड दलिया और मिल्क, पनीर, नॉनवेज एलर्जी क्रिएट करता हो और उनकी बॉडी स्वेलन अप होती हो, गैस होता हो, इशू भी होते हैं बहुत लोगों को। सो ऑन द अदर हैंड किसी को सूट कर रहा है, किसी को वही सेम चीज़ सूट नहीं कर रही है। इट्स नॉट कि ये चीज़ हेल्दी है तो आपको भी कर जाएगी। एंड गाइज, हम सब जानते हैं वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइट ही होता है। सो अगर आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी डाइट में कौन सी चीज़ है जो कि आपको इन्फ्लेमेशन दे रही है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग दे रही है और आपको वेट लॉस नहीं होने दे रही है, सो you can WhatsApp on this number and I'll help you with your weight loss journey. नाउ अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? सबसे बेसिक और फर्स्ट चीज़ होती है शुगर। शुगर को अवॉइड ही कर दो पूरी तरीके से तो ही बेटर है आपके लिए। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज़ रिफाइंड कार्ब्स एंड द थर्ड थिंग इज़ अल्कोहल। फोर्थ, लिमिट नॉन वेज। फिफ्थ, limit packet item and processed food item. Now I'll tell you some foods that have anti-inflammatory effects. The first is berry, broccoli, avocado, green tea, mushroom, turmeric, tomatoes and grapes. These are the items that having anti-inflammatory effect. So इनको आप include कर सकते हो अपने डाइट में एंड अपने वेट लॉस जर्नी को स्पीड कर सकते हो। इफ़ यू आर समथिंग जिनको ये सब कुछ ट्राई करके यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, सो बेटर कंसल्ट अ सर्टिफाइड और अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड हैव अ डाइट प्लान। वही आपकी हेल्प कर पाएंगे, जिस सेम एज विद्या बालन, जिन्होंने अपने वेट लॉस जर्नी ज़िंदगी भर खुद से ट्राई किया, बहुत ही भयंकर डाइट और एक्सरसाइज किया, बट स्टिल देयर वाज नो सच इफेक्टिव रिजल्ट, वेट वॉज इंक्रीजिंग ओनली। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको हेल्प चाहिए, सो जस्ट व्हाट्सअप ऑन दिस गिवन नंबर एंड आई विल हेल्प यू विद योर वेट लॉस जर्नी थ्रू आउट योर प्लान। सो गाइज, आई होप मैंने आपके मेजर डाउट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स एंड डाइट्स पे क्लियर कर दिए हैं। बट इफ़ अगेन अगर आपको कोई भी डाउट या क्योरी रह गया है देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, सो आई एम प्लानिंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान जो आपको इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट हेल्प करेगा। ठीक है, सो अगर आपको समझ में आ गया दैट यू हैव इन्फ्लेमेशन इशूज़ देन नेक्स्ट वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन यू नो द ड्रिल। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड येस, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।